नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम नौवीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आप इसमें देख रहे थे। इसके पिछले वीडियो में आपने अंतिम चैप्टर वांग मनः प्राणस्वरूपम, तो इस पाठ के उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। आज हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। बड़ी ही सरलता और सावधानी के साथ विद्यार्थी इसको समझें। तो अभ्यास में देखते हैं। प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। तो का प्रश्न है, अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। अन्न का कैसा भाग मन है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे काका योनिष्ठः, अर्थात जो सर्वाधिक लघु भाग है, सूक्ष्मतम रूप। खा मध्यमानस्य दधनः अरिष्ठः भागः किम भवति। मथे जाते हुए दही का अति सूक्ष्म भाग क्या होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सर्पी, अर्थात घी। गा मनः कीदृशं भवति। मन कैसा होता है। तो उत्तर में लिखेंगे अन्नमयम, अन्नमय। घा तेजोमयी का भवति। तेजोमय क्या होती है। तो उत्तर में लिखेंगे वाक, अर्थात वाणी तेजोमय होती है। पाठेस्मिन् आरुणिः कम उपदिशति। इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है। तो उत्तर में लिखेंगे श्वेत केतुम, श्वेत केतु को। वत्स चिरंजीव इति कः वदति। पुत्र दीर्घायु हो, ऐसा किसने बोला। तो उत्तर में लिखेंगे आरुणि, अर्थात आरुणि ने। छ अयम पाठः कस्मात् उपनिषदः संगृहीतः। यह पाठ किस उपनिषद से संगृहीत है या लिया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे छांदोग्योपनिषदः, छांदोग्य उपनिषद से। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के एक शब्द में दिए जाने वाले उत्तरों को आप इस प्रकार से कॉपी में नोट करेंगे। अब आगे प्रश्न दूसरा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो, संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। का श्वेत केतुः सर्वप्रथमम् आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। यानी श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि से किसके विषय में पूछता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम मनसः विषये पृच्छति। यानी श्वेत केतु सबसे पहले आरुणि से मन के विषय में पूछता है। इसके बाद खा आरुणि प्राणस्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि प्राण का स्वरूप कैसे निरूपित करता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे
कि आरुणि प्राणस्वरूपम निरूपयति यत पीता नाम अपाम योनिष्ठः स प्राणः इति। यानी आरुणि प्राण का स्वरूप निर्धारित करता है कि पीता नाम अपाम, यानी पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है, सूक्ष्म रूप है, वह प्राण है। इसके बाद गा मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, यानी मनुष्यों के मन कैसे होते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे मानवानाम चेतांसी ते यादृशानि अन्नादिकम गृह्णन्ति तादृशानि भवन्ति। अर्थात मनुष्यों के मन वे जैसा अन्न आदि ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तादृशानि भवन्ति, वैसे होते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर घा में पूछा गया है सर्पिः किम भवति, घी क्या होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि मध्यमानस्य दधनः योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीसति तत्सर्पिः भवति। यानी मध्यमानस्य दधनः, यानी मथे जाते हुए दही का जो अति सूक्ष्म रूप है वह ऊपर उठता है, तत्सर्पिः भवति, वह घी होता है। इसके बाद आरुणेः मतानुसारम मनः कीदृशम भवति, आरुणि के मतानुसार मन कैसा होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे आरुणेः मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति, आरुणि के मतानुसार मन अन्नमय होता है। तो आप इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप नोट करेंगे, जिस प्रकार से आप इनको देख रहे हैं। अब आगे तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि अस्तंभस्य पदानि वा स्तंभेन दत्तैः पदैः सह यथा योग्यम योजयत। अर्थात स्तंभ के पदों को वा स्तंभ के दिए गए शब्दों के साथ सही सही मिलाइए, जोड़िए। तो यहाँ पर आ और बा में शब्द दिए गए हैं। मनः, तो मन कैसा होता है, अन्नमयम, अन्नमय होता है, ये तो सही लिखा हुआ है। इसके बाद प्राणः, प्राण क्या है, आपोमयः, जलमय होता है। और वाक, वाणी तेजोमयी, तेजमय होती है। तो आप इनका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है। उत्तर तीसरे में आ और बा के आप इस प्रकार से सही सही सामने सामने नोट करेंगे। अब आगे बड़ा आ में प्रश्न पूछा गया है कि अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द या विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो हमें पाठ से चुन करके इन विलोम पदों को लिखना है। तो देखेंगे गरिष्ठः अर्थात विशाल रूप, तो अणिष्ठः लघुतम रूप। फिर अधः नीचे, ऊर्ध्वः ऊपर, एक बारम एक बार, भूयः बार बार, अनवधीतम यानी न पढ़ा हुआ, अधीतम पढ़ा हुआ, किंचित कुछ, और सर्वम सब कुछ। इस प्रकार से आप इसमें विलोम पदों को पाठ से चुन करके
लिखेंगे। अब आगे चौथे प्रश्न में कहा गया है कि उदाहरण मनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। यानी उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित क्रियापदों में तुमुन प्रत्यय जोड़कर शब्द निर्माण करो, पद निर्माण करो। तो किस प्रकार से करेंगे? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रच्छ धन तुमुन मिलकर के बना प्रष्टुम अर्थात पूछने के लिए। तो श्रु धन तुमुन तो बन जाएगा श्रोतुम सुनने के लिए। वंद धन तुमुन तो बन जाएगा वंदितुम अर्थात वंदना करने के लिए। पठ धन तुमुन मिलकर के बना पठतुम पढ़ने के लिए। फिर क्रा धन तुमुन करतुम अर्थात करने के लिए। अब वि धन ज्ञा धन तुमुन तो बना विज्ञातुम विशेष जानने के लिए। और वि धन आ धन ख्या धन तुमुन तो मिलकर के बन जाएगा व्याख्यातुम अर्थात व्याख्या करने के लिए। इस प्रकार से आप इन प्रत्यय लगा करके पद निर्माण करेंगे। अब आगे पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अब निर्देश के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, तो खाली है तो इच्छ का लट लकार में बना दिया इच्छामि, यानी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इसके बाद मनः अन्यमयम भू लट लकारे, तो भू धातु लट लकार में बनती है भवति, तो मनः अन्यमयम भवति मन अन्यमय होता है। इसके बाद सावधानम श्रु लोट लकारे, तो लोट लकार में बनेगा शृणु यानी सावधान होकर सुनो। और तेजस्वी नौ अधितम अस धातु लोट लकार में बनेगा अस्तु, तेजस्वी नौ अधितम यानी हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेज पूर्ण हो। और श्वेत केतु आरुणे शिष्यः अस धातु लंग लकारे, तो बनेगा आसीत, श्वेत केतु आरुणे शिष्यः आसीत यानी श्वेत केतु आरुणि का शिष्य था। अब आगे उदाहरण मनुसृत्य वाक्यानि रचयत, यानी उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है वाक्य कि अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम वाक्यों को बनाएंगे। अहम छात्रान उपदिशामि, यानी मैं छात्रों को उपदेश देता हूँ। अहम गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। अहम पुत्रम आज्ञापयामि, मैं पुत्र को आज्ञा देता हूँ। अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछता हूँ। अहम सर्वम वृत्तांतम अवगच्छामि, मैं सारा वृत्तांत समझता हूँ। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को पूर्ण कर लेंगे। अब आगे है संधिम कुरुत, संधि करो। असि तस्य अन्नस्य, तो ये बन जाएगा असि तस्यान्नस्य, अर्थात ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इति धन अपि धन अवधार्यम, तो बन जाएगा इत्यवधार्यम, अर्थात ये आपका यण संधि का उदाहरण होगा। का धन इयम, तो बन जाएगा केयम, यह आपका आ के बाद ई आने पर ए हो गया
तो ये बन जाएगा गुण संधि का उदाहरण। इसके बाद नौ धन अधितम, तो ये बनेगा नावधीतम, तो ये हो जाएगा अयादि संधि। भवति धन इति, तो ये हो जाएगा भवतीति अर्थात दीर्घ संधि। अब आगे हमें यहाँ पर दिया है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें इन शब्दों की जगह प्रश्न निर्माण करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो उत्तर दिया है मध्यमानस्य दधना अणिमा ऊर्ध्वम समुदीसति, अर्थात मथे जाते हुए दही का अति सूक्ष्म रूप ऊपर उठ जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि कीदृशस्य दधना अणिमा ऊर्ध्वम समुदीसति, कीदृशस्य यानी कैसे दही का सूक्ष्म रूप ऊपर उठ जाता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर कस्य भी लगा सकते हैं और कीदृशस्य दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा है भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। भवता यानी आपके द्वारा घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की गई, यानी आपके द्वारा घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की गई। तो आप लिखेंगे केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, यानी किसके द्वारा घी की उत्पत्ति की रहस्य की व्याख्या की गई। तीसरा है आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति, यानी आरुणिम केतुम यानी आरुणि के समीप जाकर श्वेत केतु प्रणाम करता है, अभिवादन करता है। तो इसमें आप लिखेंगे आरुणिम उपगम्य कह अभिवादयति, यानी आरुणि के समीप जाकर कौन प्रणाम करता है। फिर श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। तो आप लिखेंगे श्वेत केतु कस्य विषय पृच्छति, श्वेत केतु किसके विषय में पूछता है। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों का निर्माण आप करेंगे। अब आगे 7वें प्रश्न में कहा गया है कि पाठस्य सारांशम पंचवाक्यैः लिखत, पाठ के सारांश में 5 वाक्य लिखो। पाठ के सारांश के हमें 5 वाक्य लिखना है। तो आप लिखेंगे कि नंबर 1 अस्मिन् पाठे आरुणि श्वेत केतुम उपदिशति, इस पाठ में आरुणि श्वेत केतु को उपदेश करता है। दूसरा अन्यमयम भवति मनः, मन अन्यमय होता है। आपोमयः भवति प्राणः, प्राण जलमय होता है। तेजोमयी भवति वाक्, वाणी तेजमय होती है। और 5वां मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तस्य चित्तादिकम अपि तादृशमेव भवति, मानव जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन भी वैसा ही होता है। तो इस प्रकार से 7वें प्रश्न में आप 5 वाक्यों का निर्माण किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि आपका ये पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है, कहीं नहीं बनता है, कहीं दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर कहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।